हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना ट्यूशन। मैं मनीष चौहान। हम आपके लिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का एमीन से लेकर आए जो हर साल जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आज उसी टॉपिक को हम डिस्कशन करना है, जो टॉपिक हमारा एमीन्स का। एमीन्स में सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा मतलब एक टेक्निकल क्वेश्चन, इसे रटने की जरूरत नहीं। केवल एक बार आपने ये वीडियो देख ली तो कंप्लीट कंफर्म मैं कह सकता हूँ आपके 2 से 3 मार्क्स कंफर्म हो गए। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। अब यहाँ जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आपको ये बताया जाएगा कि जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन, इससे बेसिकली 2 क्वेश्चन बनते हैं टाइप के। तो फर्स्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें देखो, सबसे बेसिसिटी नेचर, पीके वैल्यू और सोलिबिलिटी, और एक साथ साथ में एक पॉइंट और जोड़ लो आप, बॉइलिंग पॉइंट। इन चारों को आपने सीख लिया। इस पेपर पे मैं फिर से आऊंगा, लेकिन पहले आप समझते हो कहाँ से लानी। एक इस जो इस टाइप क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट में सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको टेक्निकली रिपीट सिखाने के लिए, जिससे एग्जाम में एमीन में पूछा जाता है, इसके लिए अब बेसिकली चलते हैं। जो आपको देखो क्वेश्चन आए हैं, पहले वो दिखा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इन गैस फेस। मतलब गैसेस फेस में इनका चार में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन कैसा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम, या फिर लिक्विड या सॉल्यूशन बोलता है। तो मेरे कहने का मतलब गैस फेस में पूछ सकता है और लिक्विड फेस में पूछ सकता है, ये ऐसे पूछता है। अब हम आपको पहले ये तो समझ में आया सर बेसिसिटी होती क्या है, कैसे पता चलेगा कौन बेसिक है, कौन मोर बेसिक है, कौन लेस बेसिक है। सर क्वेश्चन तो जब ही आएगा, तो इस चीज को हम पहले डिस्कस करते हैं। बेस क्या, बेस किसे कहते हैं? बेस हम उन्हें कहते हैं जिन पर NH3 मतलब जिन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बेस कहते हैं। यदि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें किसी भी एटम के पास यदि हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू लुईस, तो कहते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। तो बेस ड्यू टू हैव द लोन पेयर, ये हमारा बेस है। अब इसके साथ साथ हमें जो एमीन्स है, एमीन हमारे 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। तो देखो, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। मुझे कैसे पहचान रहेगी सर प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है? कुछ ये बोलते हैं जितने कार्बन, अल्फा कार्बन, जितने उससे डायरेक्ट कार्बन अटैच्ड है या जितनी कार्बन चेन है, उसे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप याद रखो हाइड्रोजन के बेस पर, जिसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसे प्राइमरी एमीन कहते हैं, जिसमें 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे सेकेंडरी एमीन कहते हैं, और जिसमें एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता उसे हम टर्सरी एमीन कहते हैं। ये तो सर समझ में आ गया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। कि जिसमें हमारा 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एमीन, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है सेकेंडरी एमीन, एक भी नहीं है टर्सरी। यहाँ आपको ध्यान आएगा, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की जो बैलेंसी होती है वो 3 होती है। यदि हम बैलेंसी निकाल लें, इसकी बैलेंसी कैसे निकलती है सर? 5 में से 8 में से माइनस कर दो, बैलेंस क्या आ जाती है? 3 आती है। इसकी बैलेंसी कितनी? 3। आपको क्या करना है, जो नाइट्रोजन की बैलेंसी है उसमें से हाइड्रोजन की संख्या को घटाओ। पहले वाले में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो मैंने 1 आ गया, तो कौन सी डिग्री आ गई? प्राइमरी। दूसरे वाले बैलेंसी कितनी नाइट्रोजन की? ऑलवेज 3 रहेगी। हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो कितना आ गया? 2 डिग्री। और इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या करोगे? 0। हमारा 3 डिग्री। चाहे आप जैसे याद रख लो, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि यदि नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्सरी। ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन है, जिसकी बेस पर आप बता सकते हो कि हमारा कौन सा एमीन है। आपको अमोनिया पता चल गया, इसे अमोनिया कहते हैं। और इसके आगे हम, ये क्या है हमारा? एरोमेटिक एनिलीन। इसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक एनिलीन है। इसे हम एरोमेटिक एमीन्स भी बोलते हैं। इसका नाम क्या? एनिलीन्स। ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी पूछता तो ये। एक वर्ड और मैं आपको समझा दूं, ये एरोमेटिक नहीं एलिफेटिक में काउंट होगा। जैसे आपको CH2NH2 आ जाए, CH2NH2 मतलब इसमें देखो, ये कार्बन चेन जो है, इसमें जो हमारी कार्बन चेन है, जो अमीन है, वो बेंजीन से न जुड़ के ओपन चेन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये एलिफेटिक एमीन है। क्या है? एलिफेटिक एमीन है। क्वेश्चन में आएगा, इसके आगे क्वेश्चन दिखाएंगे। अब आपको ये तो समझ में आ गया सर हमें कौन सी प्राइमरी एमीन है, कौन सी सेकेंडरी एमीन है, कौन सी टर्सरी एमीन है। लेकिन अब इसके साथ एरोमेटिक एमीन भी पता चला। एरोमेटिक में बेंजीन को ना समझना, देखना NH2 डायरेक्ट जुड़ना चाहिए, N, ये भी पता चला। अब बेसिसिटी पहचानने के लिए भी मुझे बेसिकली देखना है। मुझे बेसिसिटी के लिए मुझे ये पता होना चाहिए, बेसिसिटी एक्चुअल में अभी पता चला
टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। बेसिसिटी आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, जिसमें जितने कम हाइड्रोजन होंगे वो उतना मोर बेसिक होगा। उतना क्या होगा? मोर बेसिक। देखो टर्सरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो सबसे हाईएस्ट बेसिक कौन है? टर्सरी। उसके बाद हमारा सेकेंडरी, उसके बाद हमारा प्राइमरी। और जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें देखो दो हाइड्रोजन होते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन आ गया, उससे कैमलेसिक। सबसे कम बेसिक बेसिसिटी इसके अंदर है। लेकिन सबसे लेस बेसिक जो होता है वो एरोमेटिक एमीन होती है। आपको स्पेशली याद रखना है, सबसे लेस बेसिक जो होता है वो एरोमेटिक एमीन्स होता है। लेकिन चलो अब गैसियस फेज में तो सर समझ में आ गया। अब तुरंत इसका क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन द गैसियस फेज। आप देखो, मैं कहा सिंपल, आप गैसियस में आता केवल हाइड्रोजन देखो, जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास वो सबसे लेस बेसिक, जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन है वो सबसे मोर बेसिक होगा। यहाँ देखो, यहाँ दो हाइड्रोजन ठीक है, या एक है ठीक है, या एक भी नहीं है, तो सबसे कम हाइड्रोजन वाला सबसे मोर बेसिक आ रहा है। तो सिंपल सी बात, आंसर हमारा यही सही है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, जिसमें जितने कम हाइड्रोजन है वो उतना मोर बेसिक है। तो देखो सर, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें एक है, इसमें तो जैसे जैसे हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो बेसिसिटी बढ़ रही है। या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हो, यदि गैसेस फेज में बेसिसिटी पूछता तो 321 कोड है। सर क्या कोड है? 321, मतलब टर्सरी वाले सबसे बेसिक है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। डायरेक्ट याद रखना है, एमीन्स में जो हमारा कोड होता है वो 321 होता है। अब ये मैं समझ में आ गया सर, बेसिसिटी समझ में आ गया। लेकिन सर लिक्विड वाली, तो लिक्विड वाले के लिए देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक्वस मीडियम। देखो गैसेस फेज में आपको याद हो गई, यदि हमारी गैसेस फेज आती है तो हमारा कोड क्या? 321 है। अब हमें ये भी समझ आ गया सर कि बेसिसिटी, लेकिन यदि वो एक्वस मीडियम में दे दे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में इसी मेंशन करा है कि यदि वो बेसिसिटी एक्वस मीडियम में पूछ ले, तो उसके लिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं मिथाइल और इथाइल के लिए। यदि मिथाइल है तो उसका जो सीक्वेंस होगा, मतलब लिक्विड में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, लिक्विड में हमेशा सेकेंडरी सबसे मोर बेसिक होता है। क्यों होता आगे किसी क्वेश्चन में बताएंगे, लेकिन इस टाइम पर कंसेप्ट याद रखो कि जो बेसिसिटी होती है वो हमारी सबसे ज्यादा सेकेंडरी की होती है। किसकी होती है? लिक्विड फेज में बेसिसिटी सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? सेकेंडरी की होती है। उसके बाद प्राइमरी की, उसके बाद टर्सरी की। इथाइल में, मतलब मिथाइल किसे कहते हैं? यदि CH3NH2 आ जाए, इस टाइप की एमीन्स आ जाए, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे आपका डाउट ना हो। CH3NH2, CH3 का होल टू NH, CH3 का 3N। तो यहाँ देखो, यदि वो लिक्विड फेज में 1 2 3 ऐसे दे दे तो CH3 को हम मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मिथाइल। यदि वो मिथाइल का कहे तो सेकेंडरी वाला सबसे ज्यादा फास्ट होगा, टर्सरी प्राइमरी वाला दूसरे नंबर पर, टर्सरी वाला। अब कैसे याद रखना? लिक्विड में हमेशा याद रखना है कि सीक्वेंस सेकेंडरी वाला सबसे हाईएस्ट है। ये याद भी रहता है एग्जाम में, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। देखो चाहे वो इथाइल हो या मिथाइल हो, दोनों में सेकेंडरी सबसे हाईएस्ट है। लेकिन बाद वाले वर्ड चेंज हो रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है? टर्सरी। जैसा आपने गैसेस फेज में याद रखा 2 3 2 1 होता है, लिक्विड फेज में मिथाइल के लिए 2। सर 2 तो मैं मानता हूँ लिक्विड फेज में आपको याद ही हो जाएगा कि 2 सबसे टर्सरी है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है सर? 1 और 3 में एग्जाम में 3 घंटे का प्रेशर रहता है, तो वहाँ कंफ्यूजन रहता है। याद कैसे रखो? ट्रिक से याद रखो कि मिथाइल में कितने कार्बन आ रहे हैं? एक आ रहा। तो कह रहा है कि एक कार्बन है, तो वो मिथाइल कह रहा है मेरी सुनी जाएगी, जितने मेरे कार्बन हो पहले वो आएगा। लड़ाई किस किस में हो रही थी? 1 और 3 में। तो पहले कौन आएगा? 1 1 आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि मिथाइल में कितने कार्बन आते हैं? 1। तो पहले कौन आएगा? 1, और लास्ट में कौन आएगा? 3। लेकिन इथाइल की बात हो रही है, इथाइल कहते हैं C2H5 को। किसे कहते हैं? C2H5 को। किसे कहते हैं? C2H5 को। यदि हम C2H5 को, देखो ये मिथाइल का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इथाइल का जो क्वेश्चन में दिया वो देखेंगे अभी। अब इथाइल में जो 2 तो सबसे हाईएस्ट होगा, लेकिन यहाँ नंबर आया, यहाँ बात हुई इथाइल कहता कार्बन कहता, यहाँ तेरी 1 तेरी नहीं चलना है, यहाँ किसकी चलेगी? मेरी चलेगी। अब बड़ा 3 है तो पहले 3 आएगा और फिर 1 आएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूं आपके बाद। जैसे आपका ये क्वेश्चन था, इसमें दोनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक देखो C2H5 इथाइल के लिए दे रखा है और एक मिथाइल के लिए दे रखा है। तो देखो C2H5 में मुझे अभी अभी मैंने आपको कोड बताया, मुझे याद जो रखना है 231 याद रखना है, और जिसमें याद रखना है वो 213। मिथाइल में क्या रखना है? 213। मतलब मुझे ये ढूंढना होगा सेकेंडरी एमीन के। सेकेंडरी एमीन मैंने बताया था जिसपे एक एच हो, प्राइमरी एमीन जिसपे 2 एच हो, और टर्सरी एमीन जिसपे एक भी एच ना हो। तो हमारा क्या है?
तो यदि मिथाइल में लिखूंगा तो यदि मैं इसे ए, इसे बी और इसे सी ऐसे कह दूं, इसे ए, इसे बी और इसे सी कह दूं, और यदि मैं इसी का आंसर लिखता हूं इस वाले का, तो मुझे मिथाइल है, मिथाइल में क्या 213 होता है सर, मुझे याद है। तो मैं सबसे पहले द्वितीयक कौन सी है, ये तृतीयक है और ये प्राथमिक है। तो सबसे पहले बी आ जाएगा सर। बी के बाद अब देख लेंगे डिक्रीजिंग पूछ रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हाईएस्ट वाला, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग को ध्यान से देखना, डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो पहले हाईएस्ट और फिर नीचे लोएस्ट, लेकिन इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो सबसे पहले लोएस्ट फिर इंक्रीज। तो हमारा बी आ गया। तो बी के बाद हमारा क्या है, प्राइमरी ए और लास्ट में हमारा क्या गया, सी। ये मिथाइल के लिए है, किसके लिए है, मिथाइल का क्या है, बेसिसिटी। ये मिथाइल की बेसिसिटी आ गई। अब ऐसी इथाइल में पूछ ले तो इथाइल में मेरी क्या है, ये, तो इसका आंसर मेरे पे क्या आ जाएगा, यदि मैं देखूं तो बी तो सबसे हाईएस्ट होगा सेकेंडरी वाला, लेकिन इसमें टर्सरी कौन है, सी। सी पहला आ जाएगा और ए बाद में। ये किसके लिए है, इथाइल के लिए है। इस मेथड से मैं बेसिसिटी बता सकता हूँ। अब देखो मैं एक वर्ड में आपको बता देता हूँ बेसिसिटी क्या है। हम बेसिसिटी दो टाइप्स की आती है, एक आती है गैसेस फेस में और एक आती है हमारी गैसेस फेस में और एक आती है लिक्विड फेस में या एक्वस मीडियम में। तो गैसेस फेस में जो सीरियल है वो 321 है और इसमें क्या है, मिथाइल के लिए जो है मेरा वो है 213, लेकिन इथाइल के लिए जो है वो है मेरा 231। ये ध्यान रखना। अब लेकिन अब ये बेसिसिटी सर समझ में आ गया। सर दूसरा वर्ड क्या था, पीकेबी। क्या था, पीकेबी क्या था हमारा, पीकेबी। पीकेबी बेसिसिटी एक और पूछता, कई बार पूछी गई है एरोमेटिक। देखो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि आपको केवल एरोमेटिक, खाली एलिफेटिक नहीं पूछता, एरोमेटिक भी पूछता है। मैंने आपको अभी बताया था कि एरोमेटिक जो सीक्वेंस है सबसे लेस बेसिक जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक एमीन्स किन्हें कहते हैं, जिसमें NH2 डायरेक्ट जुड़ा हो, जिसमें NH2 क्या हो हमारा, डायरेक्ट जुड़ा हो। लेकिन इस वाले में ध्यान से देखो, इसमें तो आपको डायरेक्ट जुड़ा है तो ये हमारा एरोमेटिक एमीन है, लेकिन इसमें NH2 जो ग्रुप है वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा, इनडायरेक्ट जुड़ा है, तो ये हमारा एरोमेटिक एमीन ना होकर एलिफेटिक। एरोमेटिक एमीन उन्हें कहते हैं जिसमें NH2 डायरेक्ट जुड़ा हो, इसमें डायरेक्ट नहीं है, हमारा एलिफेटिक एमीन है। ये भी हमारा क्या, एरोमेटिक एमीन। ये भी एरोमेटिक एमीन है, ये भी एरोमेटिक एमीन है, पर ये हमारा क्या है, एलिफेटिक एमीन। क्या है हमारा ये, एलिफेटिक एमीन। ये भी हम, तो अब हमें ये पता है सर, आपने बताया था कि एलिफेटिक एमीन क्या मोर बेसिक होते हैं और एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं, लेस बेसिक। तो इतना कंफर्म है, बी एलिफेटिक है तो सबसे मोर बेसिक है। अब इनमें आई सर ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, किसकी बेस पे बताएं। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो एरोमेटिक, इनमें जो दोनों में डिफरेंस है वो CH3 है। तो ध्यान रखना जिसमें भी कार्बन चेन आती है उसमें प्लस आई इफेक्ट लगता है। मतलब आप मैं इतना इधर उधर की बात ना, सीधी बात कही जाए तो जिसमें कार्बन चैन होती है वो मोर बेसिक होते हैं, जिसमें कार्बन चैन नहीं होती वो लेस बेसिक होते हैं। तो देखो इसमें कार्बन चैन है और इसमें कार्बन चैन नहीं है, क्यों, क्योंकि कार्बन चैन की वजह से प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट जो होता है, जिसमें प्लस आई इफेक्ट होता है उसकी बेसिसिटी हाई होती है। तो हमारे जो दूसरे नंबर पे जो बेसिसिटी आएगी वो किसकी आएगी, हमारी किसकी आएगी, CH3। तो हमारे C की आएगी और सबसे कम लेस बेसिक कौन आएगा, हमारे पास A आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A। एक क्वेश्चन और आपका इसके जैसा ही, ये हमारा एक आता है NH2 CH3, एक आता है खाली NH2 और एक आता है NO। इसमें हमारा देखो मैंने आपको बताया कि बेसिसिटी तीनों ही एरोमेटिक है, तीनों पर डायरेक्ट जुड़ा है, लेकिन इसमें प्लस आई इफेक्ट है। कार्बन चेन बढ़ता है तो इसमें प्लस आई इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो। लेकिन इस पर जो चेंज है, जो डिफरेंट NO2 है, तो देखो जैसे CH3 कार्बन चेन प्लस आई इफेक्ट बढ़ाती है, वैसे NO2 Br Cl ये कोई भी ग्रुप आता है माइनस वाला तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ाता है। तो बेसिसिटी जो होती है प्लस आई के बढ़ने पर बढ़ती है और माइनस आई के बढ़ने पर घटती है। तो देखो सबसे हाईएस्ट यदि मैं कहना चाहूँ, इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं और इसे सी मान लूं, तो देखो सबसे हाईएस्ट बेसिसिटी तो इसकी प्लस आई है। कौन सा, ए की प्लस आई है। लेकिन नंबर 2 पे क्या होगी, जीरो, मतलब बी की, और नंबर 3 पे भी सी। आप सर कहोगे आप सर कैसे,
यहाँ देखो इसमें तो बढ़ी है, इसमें घटी, पर इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। सपोज करो मेरा मेरा जो जो बैलेंस है वो 0 रुपए है। यदि मैंने किसी को दिया है तो माइनस में जाएगा ना, किसी को माइनस आया तो और कम होगा, जीरो से भी क्या होगा, वो कम हुआ। लेकिन ना मैंने दिया हो ना लिया हो तो 0 पे ही रहेगा। लेकिन मुझे किसी ने मुझे दिया हो तो प्लस बढ़ेगा। तो इसमें CS3 की वजह से बढ़ा, NO2 की वजह से घटा, लेकिन इसमें तो ना बढ़ा ना घटा। तो इसमें घटा है तो इसका मतलब बेसिसिटी इस वाले की ज्यादा है। तो सिंपल सी बात दिख रहा, प्लस है 0 माइनस, ऐसे ध्यान रख लो। तो सबसे हाईएस्ट ए, बी और ये सी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, आता है पीक्यूवी वैल्यू। सर हमें पीक्यूवी वैल्यू क्या होती है? सर पीक्यूवी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी बेसिसिटी की अपोजिट। जो पीक्यूवी वैल्यू है वो होती है हमारी बेसिसिटी के अपोजिट। जो पी की भी वैल्यू होती है वो होती है हमारी बेसिसिटी के क्या होती है, अपोजिट होती है। जो पी की भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेसिसिटी के क्या होती है, हमारी अपोजिट होती है। मतलब मैं डायरेक्ट कहूँ, जैसे आपको शेड्यूल पता है बेसिसिटी का क्या 3 to 1 होता है, तो इसका 1 to 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 1 to 3। जो इसकी बेसिसिटी सीक्वेंस है वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 to 3 आ जाएगा। मतलब मैं डायरेक्ट कहूँ बेसिसिटी का उल्टा, मतलब पी की भी वैल्यू आपको पूछ ले तो आपको बस बेसिसिटी का उल्टा कर देना, या सीक्वेंस याद रख लो 1 to 3। तो इसकी बेसिसिटी देखो, इसमें हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है और ये हमारा टर्सरी है। तो हमारे प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी और ये हमारा टर्सरी सीक्वेंस है। ये क्या हमारा टर्सरी सीक्वेंस है। ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी और ये हमारा क्या है, टर्सरी सीक्वेंस है। पीकेवी वैल्यू। नेक्स्ट पीकेवी के अगला सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी भी ये क्या आती है, सोलिबिलिटी आती है जिसमें जितने अधिक हाइड्रोजन है वो उतने ही मोर सोल्यूबल एमीन्स है। आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो देखो सबसे हाईएस्ट सोल्यूबल कौन होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 है, इस पे तो हमारा ए सबसे हाईएस्ट सोल्यूबल, बी और सी। या फिर मैं डायरेक्ट कहूँ तो इसका सीक्वेंस भी क्या हुआ, 123। मतलब सोलिबिलिटी सबसे हाईएस्ट, जिसमें जितने अधिक हाइड्रोजन वो उतना मोर सोल्यूबल। बॉइलिंग पॉइंट में भी आपको ये याद रखना है, सबसे जिसमें जितने हाइड्रोजन अधिक होते हैं बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होता है। जब मैं डायरेक्ट कहूँ 123। यदि मैं आपको डायरेक्ट दिखाना चाहूँ तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि देखो, यदि हम सोलिबिलिटी बेसिसिटी देखते हैं तो 321, पी की वैल्यू देखते हैं तो 123, सोलिबिलिटी देखते हैं तो 123 और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो 123। लेकिन इसी सीक्वेंस में हम ये चारों क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन इससे बनता आ रहा है। कई बार 3-3 नंबर में भी ये क्वेश्चन हमारे आए हैं। तो इतना, पर इससे आगे एक टॉपिक और हम बताते हैं आपको इसी में, कि हमारे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी है। जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, गैलविल थैलामाइड रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इन पर रिएजेंट इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन का आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन्स की पूछी गई है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने आपको एमीन्स का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हर साल ही जो आपको आज बताया है, इनमें से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन के लिए हम आपकी नई वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए आप सभी इस और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।